हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी अपना जो रेगुलर क्लासेस था एसएपी एमएम के कोर्स में वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं एसएपी एमएम के रिलेटेड में या फिर एसएपी के रिलेटेड में जो भी आपका रियल टाइम काम होगा, यानी कि रियल प्रोजेक्ट में आपको जो काम करना पड़ेगा वो काम कैसा रहेगा, कौन से टाइप का काम रहेगा, आपको डेली रूटीन में क्या क्या फॉलो करना रहेगा, वो सारे जो टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक में। यानी कि आज से हम वो वाला पार्ट शुरू करेंगे, रियल टाइम का जो काम होता है उसके ऊपर हम क्लासेस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज आपका कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप जान सकते हैं कि एसएपी में काम कैसे होता है और क्या क्या काम रहता है डेली रूटीन में करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। तो एसएपी कंसल्टेंट के लिए क्या क्या काम रहता है, और तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि एसएपी में कौन से प्रोजेक्ट रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रहते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं। तो उसके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट रहता है, कैसा क्या प्रोजेक्ट रहता है, वो सारा डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएपी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जैसे स्कोप ऑफ वर्क रहता है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर और आपको क्या काम करना रहता है, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट डिसाइड किया रहता है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जब भी आप ज्वाइन करोगे या फिर उसको ऑनबोर्ड करोगे, तो वहाँ पे आपका जॉब जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि आपका सिमिलरली जैसे आपका नौकरी में या फिर आप कोई भी जॉब पोर्टल में सर्च करते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स के जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन रहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका जो जॉब टाइप है वो सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए है या फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए है या फिर कौन सा दूसरा प्रोजेक्ट के लिए है, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली एसएपी के प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन। आप सभी को पता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट मतलब हम एसएपी को एक नया क्लाइंट के लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो इसके सारे जो डिटेल्स है अभी हम आज के क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसका मतलब जो जितना सारा हमारा प्रोजेक्ट टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे आज। और इनका जो इन डेप्थ रिव्यू रहेगा, इनका जो इन डेप्थ क्लासेस, इनका जो इन डेप्थ वर्क प्रोसीजर रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आने वाले क्लासेस में। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका जो भी एसएपी का इंस्टॉल्ड क्लाइंट रहेगा, जो भी क्लाइंट हमारा मतलब जो भी कंपनी आपका एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, उसके लिए सपोर्ट ज़रूरी है, उसको सपोर्ट एसएपी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपके सपोर्ट कंसल्टेंट रहते हैं। सपोर्ट आपका प्रोजेक्ट रहता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको सपोर्ट कंसल्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। वहाँ पे आपको जो है एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है उसको क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और दूसरा जो है सपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट का जो डे टू डे एक्टिविटी रहता है, जैसे क्लाइंट को पीआर बनाना रहता है, पीओ बनाना रहता है, या फिर जीआर आईआर या फिर कोई भी बिजनेस सिनेरियो कॉन्फ़िगर करना रहता है। कॉन्फ़िगर यानी कि उस प्रोसेस में जो भी उसका ट्रांजेक्शनल डेटा बनाना रहता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करने रहते हैं, उस पर अगर कोई भी इश्यूज आता है, उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आपको सॉल्व करना है। और उसके साथ भी और भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क रहते हैं। तो नॉर्मली हमको क्या करना पड़ता है, पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद हमको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। उस जब तक उसके साथ मतलब जब तक अपने क्लाइंट का एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तब तक हमको उसको सपोर्ट करना है। तो ये सपोर्ट के एक्टिविटी जब हम जाएंगे वहाँ पे तो डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्मली हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट होता है ये हमारा 1 साल से 2 साल तक का आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। 6 महीने से 2 साल तक का इसका जो टाइमलाइन रहता है उतने में इम्प्लीमेंटेशन का काम हो जाता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, जब तक आपका क्लाइंट एसएपी यूज़ कर रहा है तब तक आपका एसएपी का प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट रहता है।
हो सकता है कि ये कंपनी का जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चला जाए, लेकिन सपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे क्लाइंट रहते हैं और जो हमारे बिजनेसेस रहते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ही सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, सपोज आपका कंपनी जो है, आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल हो गया है, मतलब आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है और आपका जो मतलब डेली डे टू डे एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा इशू नहीं आते हैं, ज़्यादा एरर नहीं आता है, तो काफ़ी दिनों के बाद क्या हो जाता है, सपोज अब 5 साल 10 साल के बाद सारे डेवलपमेंट कर लिया, उसके ऊपर सारे जितने भी जो भी काम होता है, सपोज आपने सारा जो प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज कर लिया है और उसके बाद यूज़र भी उतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है सिस्टम के साथ, तो उसके बाद क्या होता है, इतना ज़्यादा एरर और इशू नहीं आता है। तब क्या करते हैं कंपनी वाले या फिर बिजनेस वाले या फिर जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, तो क्लाइंट क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी आईटी कंपनी को देने के बजाय क्या करते हैं, वो अपने जो आईटी कंपनी होते हैं, सपोज जैसे जो भी कंपनी होगा, सपोज उनका एक आईटी विंग होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आईटी विंग से वो सपोर्ट का काम कराते हैं, लेकिन ये सपोर्ट का काम जो है ये 24/7 रहता है। तो इसके हिसाब से आपको जो सपोर्ट का जॉब है वो आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर भी मिल सकता है, कोई आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी मिल सकता है, कोई थर्ड पार्टी सप्लायर के पास भी मिल सकता है। तो सपोर्ट का जो काम है वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा वो है हमारा रोल आउट का प्रोजेक्ट। तो रोल आउट नॉर्मली होता क्या है, आपका जो बिजनेस है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था मर्जर होता है और जो मतलब कंपनी का एक कंपनी को दूसरे कंपनी को टेक ओवर होता है, मर्जर होता है, उस केस में क्या होता है, आपका ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंटेड है, आपके जो मेन सिस्टम रहेगा या फिर जो आपका मेजर कंपनी है उसके अंदर क्या है, आपका जो एसएपी है वो इम्प्लीमेंटेड रहेगा। आपको क्या करना है, उसके साथ और एक जो आपका बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस यूनिट है, उसको आपको उसमें ऐड करना है। तो आपका जो कंपनी है वो सपोज यूएस में है या फिर वो आपका यूरोप में है, और आपने एक जो नया कंपनी है, नया जो वेयर हाउस है या फिर नया सेटअप है, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप इसके एग्जांपल लेंगे तो काफ़ी सारे जैसे मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे अभी एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं होता है, लेकिन अभी टाटा ग्रुप ने एक उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है ताकि आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो इंडिया में हो सके। तो उनका जो प्लांट इंडिया में आ सके। तो सपोज आईफोन जो है वो अगर एसएपी यूज़ करता है, एसएपी का ईआरपी सिस्टम यूज़ करता है, तो उसका जो अलग से कंपनी अलग से कंट्रीज में ऑलरेडी है, वहाँ पे वो ऑलरेडी एसएपी यूज़ कर रहा है, तो इंडिया में जो कंपनी वो बनाएगा उसके लिए उसको क्या करना है, पूरा सेटअप जो है वो करना है इंडिया कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिनेरियोज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होंगे और जो आपका जो एसएपी है वो भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, एक दो कंट्री के लिए या फिर इंडिया के लिए या फिर कोई भी कंट्री में ये नया बिजनेस शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अपना जो काम है उसको एक्सटेंड करना है। तो सपोज आपके पास कंपनी कोड है, आपके पास प्लांट एक यूएस में है, आप दूसरा प्लांट जो है वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो सारा जो मटेरियल रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारा आपको पता होगा। जो आपका बिजनेस प्रोसेस है, आप कौन से प्रोसेस से काम करते हैं, वो सारा आपको पता होगा। इसको आपको नया से कोई भी चीज़ कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको टैक्स के बारे में, यहाँ पे टैक्सेशन अलग होगा, तो वो सारे चीज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंटली आपको सेटअप करना पड़े, लेकिन सिस्टम जो है इसको पूरा शुरुआत से आपको करने को नहीं पड़ेगा। जैसे आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपका क्लाइंट पूरा नया है एसएपी में और आपको क्या करना है, पूरे एसएपी को उसको एसएपी का नॉलेज देना है, उनके यूज़र को ट्रेन करना है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनको बताना पड़ता है। और वो लोग एसएपी में पूरा नए हैं तो आपको जो है पूरा सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन रोल आउट में क्या होता है, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह में रोल आउट करना पड़ता है। तो वो हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो क्लाइंट है, वो एक नया कंपनी या तो ओवरटेकिंग कर रहा है या फिर वो मर्जर हो रहा है
या फिर वो नए कोई कंट्री में नए कोई लोकेशन में बिजनेस को अपना एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके लिए आपको जो है अपना जो सपोर्ट है, अपना जो प्लान है उसको रोल आउट करना पड़ेगा नए लोकेशन या फिर नए बिजनेस के लिए। तो ये बेसिकली होता है हमारा रोल आउट प्रोजेक्ट में। तो रोल आउट प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस हमको पूरा शुरुआत से शुरू करना नहीं पड़ता है, फ्रॉम स्क्रैचेस हमको शुरू नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है अपना जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या फिर जो प्रोसेस है, हमको उस पर थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ता है नए बिजनेस को। तो ये होता है रोल आउट का प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट। तो अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि आप ECC 6 यूज कर रहे हो, तो ECC 6 के बाद तो SAP ने क्या किया, ECC 6 के बाद ECC 7 लॉन्च कर दिया। तो आपको क्या करना है, ECC 6 से ECC 7 में आपको अपग्रेड करना है। तो उस टाइम में उसको कहा जाता है अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। तो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी सारे जैसे कि वर्जन अगर चेंज होता है तो वर्जन में काफ़ी सारे सपोज टेबल के चेंजेस होते हैं, कोई नया ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस होता है, कोई नया फीचर्स इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी सपोज आपका टेबल का मर्जर होता है या फिर कोई नए फीचर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो रहते हैं ये अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट में रहता है। उसका जो डिटेल्स है हम वो डिस्कस करेंगे जब हम अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट में जाएंगे, उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो हमारा SAP का प्रोजेक्ट रहता है वो रहता है ऑडिट का प्रोजेक्ट या फिर एडवाइजरी। तो ऑडिट एंड एडवाइजरी में क्या रहता है, सपोज हम मान के चलते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो या फिर आप रोल आउट प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रहता है SAP जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, एक रहता है IT कंपनी, जैसे कि कोई भी IT कंपनी आप पकड़ लो, TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL हो, कोई भी कंपनी हो, तो वो क्या रहता है, IT सर्विस प्रोवाइडर रहता है। तीसरा रहता है आपका क्लाइंट। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट का जो है SAP सेटअप करना है, SAP आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करेगा, आप डायरेक्टली क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना रहता है, आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है, यानी कि आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपने ठीक से कॉन्फ़िगर किया कि नहीं किया वो कौन चेक करेगा, वो SAP तो चेक नहीं करेगा। SAP क्या करता है, SAP अपना एक ऑडिट कंपनी बनाता है। वो ऑडिट कंपनी क्या करता है, बीच बीच में जाके या फिर कभी भी, जैसे इम्प्लीमेंटेशन का एक एक साइकिल होता है, वो आपके बिजनेस के हिसाब से, मतलब आपका जो क्लाइंट रहेगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका बजट के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि आपका ऑडिट कितना कितना टाइम में होगा, या फिर आपका जो एडवाइजरी कमिटी रहेगा वो कितने टाइम में आके देख सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप का प्रोजेक्ट रहता है। नॉर्मली हमारा जो जैसे कि PwC कंपनी हो गया या फिर आपका डेलॉयट कंपनी हो गया, ये मेजरली क्या करते हैं, ऑडिट कराते हैं। तो इन्हीं कंपनी से मैक्सिमम जो है ऑडिट होता है। SAP का जो ऑडिट है वो मैक्सिमम इन्हीं कंपनी से होता है। और ये बेसिकली डेलॉयट है हो गया और आपका PwC हो गया, इसको ये आपका माना जाता है, ये काफ़ी सारे ऑडिट्स करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी ये काफ़ी सारे ऑडिट्स करते हैं। तो ये बेसिकली ऑडिट का प्रोजेक्ट रहता है। तो ये था बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ SAP प्रोजेक्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। टोटल समझ में आने के लिए हम इसके ऊपर एक एक डिफरेंट डिफरेंट क्लास करेंगे, मतलब एक अलग अलग सा क्लास करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का एक अलग क्लास करेंगे, उस पर जितना सारा उसका फेजेस होता है, उसका जो काम होता है, हर फेज में क्या क्या काम रहता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सेम सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या काम रहता है, आपको क्या क्या काम करना रहता है और उस पर आपको क्या क्या चीज़ डेली एक्टिविटी करना रहता है, वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। मगर यहाँ पे अगर ओवरऑल बात बताई जाए तो ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो होता है उस पर टाइम लिमिट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, जैसे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फिर आपका टेस्टिंग हो गया, फिर आपका जो डिप्लॉयमेंट हो गया, फिर आपका टाइमलाइन भी उसके साथ होता है कि आपके कौन से टाइम के अंदर आपका जो है काम ख़त्म करना है। तो यहाँ पे काम के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो कम रहता है, मतलब जो टाइम रहता है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अगर आपको
सपोज एसएपी के बारे में जो एक्सपोजर रहता है, वो एक्सपोजर जो रहता है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख जाते हैं। आजकल नॉर्मली हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है वो छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, तो यहाँ पे 6 महीने से 8 महीना या फिर 1 साल के अंदर भी कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का कोई भी जॉब मिलता है तो आपको बहुत ही जल्दी आपको काम सीखने के लिए मिल जाएगा। आप बहुत ही जल्दी काम सीख जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। तो एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो आता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइमलाइन ज़्यादा रहता है, जैसे कि आपको टाइम मिलता है। सपोज आपको कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इश्यूज आते हैं तो वो इशू को आपको रिजॉल्व करना रहता है, लेकिन वो इशू रिजॉल्व के लिए काफ़ी टाइप के प्रायोरिटी रहते हैं उसके, जैसे कि आपका लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन के मुकाबले आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे आप धीरे धीरे से लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रहता है वो आपके ऊपर रहता है, आप कितने जल्दी सीखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में। यहाँ पे अगर आपको टाइम, जैसे कि अगर आप स्लो लर्नर हो, आपको इतना ज़्यादा आप चैलेंजेस इतना ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो अगर आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि सपोर्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम रहता है, आपको सीखने के लिए टाइम मिल जाता है। सेम आपका रहता है रोल आउट प्रोजेक्ट के लिए। रोल आउट प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ये सिमिलर टू इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही कम रहता है, क्योंकि आपका बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, बिजनेस ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो सके आपको एसएपी के अंदर लाना है। तो इसके लिए टाइम लिमिट जो है थोड़ा कम रहता है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना रहता है। अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा हमारा जैसे कि कोई नया काम नहीं मिलता है अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन आपका सिमिलरली जब आप सपोर्ट में काम करते हैं उसी के साथ में ही आपको अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो आपका जो कंपनी सपोर्ट के अंदर है उसका कभी कभी अपग्रेडेशन का काम आता है, तो वो उसके अंदर ही रहता है। अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट सिमिलर टू आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट रहेगा, आपका कोई इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आता है ऑडिट और एडवाइजरी लेता है। ये नॉर्मली बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट जो है, जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, वही लोग ऑडिट या फिर एडवाइजरी के लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है वो आपका क्रॉस मॉड्यूल पे होना चाहिए। आपका जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, यानी कि आपको सीनियर लेवल का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। आपको ईच ऑफ द फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फील्ड कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे क्या एरर आता है, कहाँ पे क्या इश्यूज आता है, वो सारा चीज़ जो है आपको जानकारी में रहना चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पे ऑडिट या फिर एडवाइजरी के जो कंसल्टेंट रहते हैं वो 10 इयर्स प्लस जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, वहाँ पे उनको ही अलाउ किया जाता है। अगर आपको ऑडिट या एडवाइजरी के भी, अगर आप कोई भी कंपनी के जॉब में जाते हैं, अगर आपको मिलता है, तब भी अब अगर आप कम एक्सपीरियंस है तो भी आपका एक्सपोजर थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन ऑडिट का जो काम रहता है वो अच्छा रहता है। लेकिन ऑडिट का जो काम रहता है वहाँ पे नॉर्मली आपको जैसे कि काम ऑडिट का बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को यूज़ किया जाता है एज अ ऑडिट और एडवाइजरी कंसल्टेंट के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कंसल्टेंट लेवल के जो लोग रहते हैं वही लोग मैक्सिमम ऑडिट कराते हैं। तो ये था बेसिकली एक ओवरव्यू ऑन एसएपी, टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट। तो एसएपी का कौन से प्रोजेक्ट आते हैं उसके ऊपर हमने एक आपका यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर एक क्लास बनाने के लिए। अगर वो उतना इम्पोर्टेंट रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक क्लास बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।